नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफलता पथ पर। साथियों, यूपी टेट की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है आपके। अब सिर्फ आपके पास 7-8 दिन बचे हैं। अब आपको अंतिम प्रहार करना है आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए। आज मैं लेकर आया हूँ इसी क्रम में 150 हिंदी के अति महत्वपूर्ण PYQ MCQ। ये वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। आज हमारा टॉपिक है संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, पर्यायवाची। ये टॉपिक आपके लगभग 50% सिलेबस कवर करता है। आपको 30 में से 30 100% मिलेगा। बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आइए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। डेली प्रैक्टिस हो रही धुआंधार अंतिम प्रहार यूपी टेट पर। आइए पहले प्रश्न से देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु समास, कर्मधारय। तो यथाशक्ति कई बार पूछा गया प्रश्न है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला पद का क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो चौराहा शब्द में जो होगा आपका द्विगु समास, संख्यावाचक क्या होगा? द्विगु समास। आइए दशानन, अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। दस आनन अर्थात यहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। 10 आनन अर्थात रावण के लिए प्रयोग किया गया है, इसके 10 सिर हों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। बताइए पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कैसे होगा? यह पीला है जो अंबर, यहाँ विशेषण और विशेष से है, इसलिए क्या है? कर्मधारय समास। आइए पाप पुण्य, पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा? पाप पुण्य में कौन सा समास? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। पाप पुण्य में जो समास होगा आपका द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। अब इसकी मत कीजिए यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कोई भी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी दूसरे का देख रहे हैं, एक जगह स्थिर होकर ही वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए। राजपुत्र में कौन सा समास? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्या यहाँ? संबंध तत्पुरुष। कैसे तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। पंचवटी, पंचवटी द्विगु समास। कितने वट? 5 वट। 5 वटों का समूह पंचवटी। नीलकंठ में कौन सा समास? नीलकंठ, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। नीला है कंठ अर्थात भगवान शंकर। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास। बताइए। तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा आपका अव्ययी भाव। प्रति क्या है? उपसर्ग है, अव्यय शब्द है। क्या है? अव्ययी भाव समास, प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। आइए यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी, अव्ययी भाव। यज्ञ के लिए शाला अर्थात तत्पुरुष समास के लिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। बताएं। तो चंद्रशेखर में आपका होगा बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर में क्या होगा? बहुब्रीहि समास। चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शिव। चंद्र है शिखर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके भगवान शिव के लिए कहा गया है। आइए दिन रात में कौन सा समास? दिन
में दिन रात या रात दिन, क्या लिखा है, रात दिन, दोनों पद क्या हैं, प्रधान है अर्थात द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास होगा, वनवास है, वनवास कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययी भाव। वनवास में जो समास होगा वन में वास, वन में वास अर्थात तत्पुरुष समास। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव द्विगु। तो महात्मा में जो समास होगा कर्मधारय, महान है आत्मा, आत्मा की जो क्या बताई गई, विशेषता बताई गई है, महान है जो आत्मा अर्थात कर्मधारय समास। आइए त्रिफला में कौन सा समास है, द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो यहाँ पर यहाँ भी संख्या का बोध हुआ अर्थात द्विगु समास। तीन फलों का समूह है त्रिफला। भयभीत में कौन सा समास है, तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव द्वंद्व। भयभीत, भयभीत भय से भीत अर्थात तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास, भय से भीत तत्पुरुष समास। आइए हस्तलिखित में कौन सा समास है, हस्तलिखित में कौन सा समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि। अव्ययी भाव में हस्तलिखित में जो समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित हाथ से लिखित। अनजान में कौन सा समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। बताइए अनजान में कौन सा समास है, तो अनजान में है अव्ययी भाव, इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ, अन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, अन उपसर्ग। आइए अष्टाध्यायी में कौन सा समास, बहुव्रीहि द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व। तो ये अष्टाध्यायी 8 अध्याय अर्थात द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। नर नारी में कौन सा समास होगा, नर नारी में, नर नारी में कौन सा समास है, द्वंद्व द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष। नर और नारी दोनों पद प्रधान है, पुरुष और स्त्री अर्थात द्वंद्व समास भी यहाँ होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। सप्तऋषि, सप्तऋषि तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय अव्ययी भाव। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह क्या बोला जाता है, द्विगु समास। क्या बोलेंगे, संख्या का बोध हुआ है अर्थात द्विगु समास। आइए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, कौन सा समास, समास विग्रह करिए, सत्य के लिए आग्रह अर्थात तत्पुरुष समास। क्या सा समास, तत्पुरुष समास। आइए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 आँखों वाला कौन है, त्रिनेत्र। यहाँ पास आपको बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है, द्विगु भी हो सकता है। तो यहाँ पास क्या है, त्रिनेत्र अर्थात भगवान किसके लिए है, बहुव्रीहि समास इसने माना है, ठीक है। आप त्रिनेत्र 3 संख्या का बोध हुआ है, द्विगु भी समास भी हो सकता है। कुछ ऐसे समास हैं जहाँ 2-2 हो सकते हैं, ठीक। आइए और ऐसे सवाल हैं जहाँ 2 होंगे, वो ऐसे प्रश्न मिलेगा नहीं आपको, ऑप्शन दोनों नहीं मिलेंगे। इसमें दे दिया हूँ हमने, लेकिन क्या एग्जाम में नहीं मिलेगा। यदि आया तो विवादित क्वेश्चन हो जाएगा। उपकुल तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव कर्मधारय द्विगु। उपकुल अव्ययी भाव समास। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति अर्थात तत्पुरुष समास। आए नील गाय, नील गाय में कौन सा समास होगा, कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष अव्ययी भाव। नील गाय अर्थात यहाँ पास गाय की विशेषता बताई गई है, गाय कैसी है, नीली है। तो नील गाय यहाँ पास क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नीली है जो गाय अर्थात कर्मधारय समास। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि। तो आजीवन में भी क्या होगा, अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ भी क्या है, आ उपसर्ग का यूज हुआ है। आए
माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास? द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय है। माता और पिता अर्थात दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पास भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। शोकाकुल में कौन सा समास होगा? शोकाकुल, शोक से आकुल, यहाँ भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। पीताम्बर विशेष अर्थ में समास है। पीताम्बर तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि द्विगु द्वंद्व, तो यहाँ पास भी क्या होगा? विशेष अर्थ कृष्ण के लिए। कौन सा अर्थ दिया है? कृष्ण के लिए। पीताम्बर किसके लिए है? विशेष अर्थ कृष्ण के लिए है, तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक, तो साथियों ये रहे आपके समास से संबंधित 30 प्रश्न। आइए अब देखते हैं अगले आपके संधि से। चलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि के प्रश्न है, 30 प्रश्न है आपके। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताएं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आए सत्याग्रह, प्रश्न संख्या आपका है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, क्या होगा बताएं। इसका सही आंसर है आपका सत्य प्लस आग्रह। क्या है यहाँ पास? दीर्घ संधि है। आ प्लस आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ बना, और क्या हुआ? दीर्घ संधि हुआ। ठीक, आइए जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तो जगन्नाथ में जो संधि होगी वह व्यंजन संधि होगी। कैसे होगी? आइए देखिए, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ व्यंजन संधि है। आए पवित्र का सही संधि विच्छेद, पवित्र का सही संधि विच्छेद है, बताएं। पो प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पे प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, बताएं। तो इसका होगा पो प्लस इत्र पवित्र, पो प्लस इत्र पवित्र, अयादि स्वर संधि। क्या है? अयादि स्वर संधि। आइए नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन्ते, नमस्ते, नमः धन्ते, नमस्ते। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। आइए दिगंबर, कौन सा संधि होगा? दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दी प्लस अंबर, दिंग प्लस बर, तो दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर, यह भी क्या है? आपका व्यंजन संधि है। आए उल्लास का सही संधि विच्छेद है, बताएं। उत प्लस लास, उल प्लस लास, उ प्लस लास, उल्ल प्लस आस, उल्लास, उत प्लस लास, उल्लास व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय, गुण वृद्धि दीर्घ यण, बताएं। सूर्योदय में गुण संधि, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, उ प्लस आ प्लस उ का क्या बन गया? ओ बन गया, सॉरी, उ प्लस ओ का क्या बन गया? ओ बन गया। तो ये हो गया आपका गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। आइए तथैव का सही संधि विच्छेद, तथा प्लस एव, कहीं दिखाई दे रहा है? तथा प्लस एव। अब तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको फास्ट रिवीजन करना है, प्रैक्टिस भी फास्ट करना है। तथा प्लस एव, तथैव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यह भी क्या है? आपका वृद्धि स्वर संधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद, अनु प्लस अय, अन प्लस वय, अन प्लस वय, अनु प्लस वय, अनु प्लस वय, हाँ ठीक है ना, ये अनु प्लस वय होना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। आए मनोरथ का सही संधि विच्छेद, मनः धन रथ, मनः धन रथ, मनोरथ विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
ने प्लस अन, नय प्लस अन, नी प्लस अन, नो प्लस अन। नयन का जो सही संधि विच्छेद है ने प्लस अन, नयन, अयादि स्वर संधि। कौन सी? ने प्लस अन, नयन, अयादि स्वर संधि। आइए, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्र प्लस एक। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक यण स्वर संधि, प्रति प्लस एक यण स्वर संधि। आए, गिरीश, गिर प्लस ईस, गिरीश, गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस इस, गिरी प्लस ईस। ऑप्शन नंबर ए होगा दीर्घ स्वर संधि। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई बना, दीर्घ स्वर संधि। आइए, सदैव में कौन सा संधि है? सदैव, सदैव में जो है आपका सदा प्लस एव, कहाँ गया? सदैव में कौन सी संधि है? सदा प्लस एव वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। सदा प्लस एव वृद्धि संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि क्या कौन सी सही संधि विच्छेद बताए? यद्यपि क्या है? यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि, यदा प्लस पी, यदि प्लस पी। आए, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। अब पहला ऑप्शन है यदि प्लस अपि को ध्यान से देखिए। यद्यपि, यदि प्लस अपि यण स्वर संधि। क्या है? यदि प्लस अपि यण स्वर संधि यद्यपि। आइए, भवन का सही संधि विच्छेद बताएं। भो प्लस अन, भव प्लस अन, भा प्लस अन, भो प्लस अन, ना, भो प्लस ना। बताएं क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा भो प्लस अन, भवन, अयादि स्वर संधि। अतएव का सही संधि विच्छेद है। अतएव का सही संधि विच्छेद है अतः प्लस एव, अत प्लस एव, अतः प्लस वा, अतः प्लस वा। अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं। तो ये होगा अतः प्लस एव विसर्ग संधि, अतः प्लस एव विसर्ग संधि, अतएव। महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि, मह प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। बताएं कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा महा प्लस ऋषि, महर्षि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। ठीक। आए अगले प्रश्न की ओर। वागीश, वागीश का सही संधि विच्छेद। वाग प्लस ईस, वाग प्लस ईस, वाग प्लस गीस, वाग प्लस ईस, वाग प्लस ईस, वाग प्लस ईस, व्यंजन संधि वागीश का सही संधि विच्छेद। आए, स्वागत में कौन सी संधि है? बताएं। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। यहाँ पास है यण संधि। कौन सी है? यण संधि। संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कार, सम प्लस कार, सकार, सकार। बताएं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सम प्लस कार। देखिए पहले ऑप्शन को, सम प्लस कार, संस्कार, व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? हिम प्लस आलय, हिमा प्लस आलय, ही प्लस आलय, हिम प्लस लय, हिमालय। दीर्घ स्वर संधि सबसे सरल होता है आ प्लस आ, बड़ा आ हो गया। देवेश का सही संधि विच्छेद। देव प्लस ईश, देवा प्लस ईश, देव प्लस ईश, देवेश। ऑप्शन नंबर ए देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, देवेश। गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि। आए, संसार का सही संधि विच्छेद। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इत्यादि, इति प्लस आदि। ये गलत ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं लिख देते हैं। इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, कोई नहीं। ये होगा मनःधन विज्ञान, मनोविज्ञान, मनःधन विज्ञान, मनोविज्ञान, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि।
समाधान का सही संधि विच्छेद क्या है? समाधान का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस अवधान, साव प्लस धान, स प्लस वधान, स प्लस वधान। स प्लस अवधान दीर्घ स्वर संधि सावधान, सावधान, सावधान। स प्लस अवधान सावधान। आइए, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, पौ प्लस अन, प प्लस अन, पो प्लस ना। पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन, अयादी स्वर संधि। महेंद्र, महेंद्र का सही संधि विच्छेद है महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। गुण स्वर संधि क्या है? गुण स्वर संधि। तो साथियों, ये रहे आपके संधि से 30 क्वेश्चन। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोग का टॉपिक है लोकोक्ति एवं मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे से 30 क्वेश्चन करेंगे। और साथियों, यदि अभी तक चैनल को प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आइए, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा होना, बिल्कुल असहाय होना, मूर्ख होना। अंधे की लकड़ी होना का सही अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी का होना अर्थात एकमात्र सहारा होना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा होना। चलिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, अपमानित होना, उपकार करना, आत्मनिर्भर होना। तो आप बहुत सरल होता है यह मुहावरा और लोकोक्ति। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आँख का तारा होना अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत सुंदर होना, बहुत दुखी होना, बहुत अमीर होना। आँख का तारा अर्थात होता है बहुत प्यारा होना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, अनर्थ करना, विनाश करना, काम पूरा करना, विकास करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ हुआ विनाश करना। ईंट से ईंट बजा देंगे, कहानी ख़त्म कर देंगे। ईद का चांद होना का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, खुश होना, गायब हो जाना। तो ईद का चांद होना का सही अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद जो चीज़ें दिखाई देती हैं, या कोई व्यक्ति, आप लोग भी बोलते हैं बोलचाल में, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, बिल्कुल ईद के चांद हो गए। आए, काठ का उल्लू, मूर्ख, निर्जीव, चालाक, डरपोक। काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, महामूर्ख होना। क्या कहते हैं? महामूर्ख होना, मूर्ख होना। आइए, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कहना, बहुत अधिक बोलना, बहुत सुंदर लिखना, बहुत गहरा पानी। नहीं भाई, बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बात कहना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए, तिल का ताड़ बनाने का अर्थ क्या है? तुच्छ बात को बढ़ाना, पेड़ काटना, तिल से ताड़ बनाना, बहुत मेहनत करना। तिल का ताड़ बनाने का जो अर्थ है तुच्छ बात को बढ़ाना, तुच्छ बात को बढ़ाना, छोटी बात को बहुत बड़ा करके बताना, तिल का ताड़ बनाना। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? बताएं। परास्त करना, खट्टा करना, दांत साफ करना, हैरान होना। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है परास्त करना। क्या होता है? परास्त करना। नमक मिर्च लगाना का अर्थ क्या है? नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना, सब्जी बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, गुस्सा दिलाना, भोजन स्वादिष्ट बनाना। मतलब हुआ नमक मिर्च लगाने का अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा नमक मिर्च लगाना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बटरिंग करना, बात को नहीं, नमक मिर्च लगाना मतलब थोड़ी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक, बात को भड़काऊ बनाना। जब नमक मिर्च लगाएंगे तो क्या होगा? सामने वाला थोड़ा भड़केगा। पानी पानी होना, पानी पानी होना,
नहाना बहुत लज्जित होना, डूबना खुश होना। पानी पानी होने का अर्थ है बहुत लज्जित होना। आइए, 9 2 11 होना, भाग जाना, मदद करना, गिनती करना, साथ देना। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप तो। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? बहुत शोर करना, बहुत खुश होना, आसमान देखना, हार मानना। सिर पर उठाना अर्थात हो जाएगा बहुत शोर करना, बहुत अधिक हल्ला गुल्ला करना। आस्तीन का सांप बहुत ही अच्छा है। जहरीला सांप, कपटी मित्र, विश्वघाती दोस्त, पालतू सांप। आस्तीन का सांप होगा विश्वासघाती दोस्त। क्या बोलेंगे? विश्वासघाती दोस्त। आस्तीन का सांप, पास में रहने वाला शत्रु, विश्वासघाती दोस्त। हाथ मलना। हाथ मलना का सही अर्थ क्या है? पछताना, हाथ धोना, व्यायाम करना, ठंडी लगना। हाथ मलना मतलब पछताना, कोई कार्य करके हाथ मलना यानी पछताना। किसी अवसर के निकल जाने पर दुखी होना। ठीक। अध जल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। गगरी का पानी गिरना, अज्ञानी होना, बहुत बोलना। अथ जल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ है बहुत फायदा होना, दोहरी लाभ होना, आम खाना, नुकसान होना। दोहरा लाभ क्या है? दोहरा लाभ होना, हर तरह से लाभ ही लाभ। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है बुरे काम का बुरा फल, हाथ गंदे होना, कोयला बेचना, मेहनत करना। इसका अर्थ है आपका बुरे काम का बुरा फल, बुरे कार्य के बुरा फल। बुरे कार्य में संलग्न रहने से बदनाम होना। आइए, घर का भेदी लंका ढाए। घर में चोरी, आपसी फूट से नुकसान, शत्रु का घर लंका जलाना। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है आपसी फूट से नुकसान। आपसी फूट से क्या हो जाता है? सर्वनाश। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है अपराधी का संकित रहना, दाढ़ी में तिनका, चोर होना, डर जाना। अपराधी का सशंकित होना कहलाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना, मिश्रण करना, पानी पीना, दूध पीना। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है सही न्याय करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है काम न आने पर बहाना बनाना, नाच सीखना, आंगन का टेढ़ा होना, नृत्य करना। काम न आने पर बहाने बनाना, नाच न आए आंगन टेढ़ा। अपनी कमी को छिपाना, जैसी बहे बहार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है समय के अनुसार काम करना, हवा में चलना, पीठ दिखाना, आराम करना। समय के अनुसार काम करना, जैसा समय हो, जैसी हवा चले उस तरह को काम करना है। समय की चाल को देखकर चलना है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी का सही अर्थ है। बताइए, कर्म के अनुसार फल मिलना, मेहनत करना, चोरी करना, फल खाना, क्या होगा बताएं। कर्म के अनुसार फल मिलना, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कर्म के अनुसार फल मिलना, जैसा काम वैसा फल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत मेहनत पर थोड़ा फल। पहाड़ तोड़ना, चुहिया पकड़ना, परिश्रम करना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ होगा
बहुत मेहनत पर थोड़ा सा फल। आइए, कम परिणाम मिलना। दूध का जला भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ है अनुभवी होकर सावधान रहना, दूध जलाना, डरना, फूंकना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अर्थात अनुभवी होकर सावधान रहना। आए, ऊँट के मुंह में जीरा। आवश्यकता से बहुत कम, ऊँट खाना, बहुत जीरा, जीरा खाना। ऊँट के मुंह में जीरा अर्थात सिंपल सोचिए, जीरा देंगे, कितना छोटा जीरा होता है, और ऊँट को देंगे तो कितना बड़ा जीव है, मतलब आवश्यकता से बहुत कम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। एक पंथ दो काज का अर्थ। एक क्रिया से दो लाभ, दो पंथ, एक कार्य करना, दो पंथ दो कार्य। एक क्रिया से दो लाभ, एक क्रिया से दो लाभ, एक पंथ दो काज। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ है कल्पना करना, घोड़े दौड़ाना, बुद्धि लगाना, बहुत मेहनत करना। अक्ल के घोड़े के दौड़ाने का अर्थ है कल्पना करना, बहुत सोच विचार करना, कल्पना करना, बहुत सोच विचार करना। आइए, आँखें दिखाना का अर्थ है डराना या धमकाना, आँखें देखना, गुस्सा होना, प्रेम करना। आँखें दिखाने का अर्थ है डराना या धमकाना। तो साथियों, ये रहे 30 आपके लोकोक्ति मुहावरे। आइए अगला देखते हैं अलंकार से 30 प्रश्न। 30 प्रश्न अलंकार से बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा सेशन। आप लोग इसको शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये 30 अति महत्वपूर्ण अलंकार हैं, इनको इसकी मत कीजिए, पूरा देख कर जाइएगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। यहाँ पास है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। चरण और कमल में अभेद आरोप पाया गया है। यहाँ पास क्या है? रूपक अलंकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक। बताएं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार है श्लेष अलंकार। पानी के 3 अर्थ निकलने, जो पानी के एक शब्द के कई अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार। यहाँ पास चमक, प्रतिष्ठा और क्या है? जल, 3 अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात यहाँ पास क्या होगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। कनक कनक, तो यहाँ पास है यमक अलंकार। एक मतलब एक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार बताएं? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जो हमारा मन है, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, उसी तरह हमारा मन भी डोलता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? बताएं। चारु चंद्र की चंचल किरणें में क्या है? अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, एक वर्ण की अधिक से आवृत्ति, किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। चा चा चा, अनुप्रास अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा में अलंकार। अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। यहाँ क्या किया है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। सोहत ओढ़े पीत पटश्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटश्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है?
यहाँ पास उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। मेखलाकार पर्वत में कौन सा अलंकार है? तो ये भी है मानवीकरण। पर्वत का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर में कौन सा अलंकार? मुख बाल रवि सम लाल होकर। यहाँ पास उपमा अलंकार है। मुख की तुलना रवि से की हुई है। किससे? रवि से। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे में कौन सा अलंकार? यहाँ पास यमक अलंकार। तारे शब्द 2 बार आया। जहाँ शब्द किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पास क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तारे तारे 2 बार आया है। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों, ज्यों शब्द आया। उत्प्रेक्षा जनह मानो मानो, उत्प्रेक्षा। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए वर्ण की आवृत्ति बार बार अर्थात अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार? यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है मन कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है बन माही में कौन सा अलंकार? कस्तूरी कुंडल। यहाँ पास क्या होगा? का की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना। विभावना विशेषोक्ति उपमा रूपक। तो यहाँ पास है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लेहों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चंद्र और खिलौनों में अभेद आरोप किया जा रहा है। क्या दोनों में क्या है? अभेद आरोप है। रूपक अलंकार होगा। दिव्य सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। कौन सा अलंकार? मानवीकरण उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। दिव्य सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है पर होगा मानवीकरण अलंकार। प्रकृति का मानवीकरण व्याख्या किया गया है। यहाँ पास प्रकृति का मानवीकरण व्याख्या किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। आइए, खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार? यहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। पटपीत मानव तड़ित रुचि में कौन सा अलंकार? जन जानो मनु मानो मनम। इस किसमें आता है? उत्प्रेक्षा में। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानव शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? यहाँ भी यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। घटा घटा। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार? यहाँ पास होगा श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष अलंकार। सुबरन के अर्थ अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं। आइए, मुख रूपी चांद में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्या है? विभेद आरोपित है। रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पास क्या होगा? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है रूपक अलंकार का। आइए, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग में कौन सा अलंकार? नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग में कौन सा अलंकार? यहाँ पास है आपका कल्पना जन्य वर्णन किया गया है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार?
वर्ण की आवृत्ति बार बार अनुप्रास अलंकार। फूले हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पास भी निर्जीव का सजीव चित्रण किया गया है अर्थात मानवीकरण अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ सी अक्षर का प्रयोग किया गया है। आइए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पास अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। यमक अलंकार, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना के 2 अर्थ हैं यहाँ पास, एक सजना पति के लिए, एक खुद जो सजते हैं सजावट के लिए। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो यहाँ पास क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, वर्ण की आवृत्ति बार बार। तो साथियों, ये रहे आपके 30 अलंकार के क्वेश्चन। आइए देखते हैं आप पर्यायवाची और विलोम शब्द। हाँ, तो पर्यायवाची और विलोम शब्द के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। आइए शुरू करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, जलद, नीरज। आ और सा दोनों, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आ और सा दोनों। आ और सा दोनों, पंकज और नीरज दोनों का अर्थ होता है कमल के पर्यायवाची। नीरज जस जन्म लेला, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, नीर जा जल में जो कीचड़ होता है उसमें जन्म लेने वाला अर्थात कमल। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम, अंबर, गगन। उपयुक्त सभी। बताइए। तो आकाश का पर्यायवाची है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपयुक्त सभी। आकाश के सभी पर्याय। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, भानु, दिवाकर। उपयुक्त सभी। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो लाइक करें, कमेंट भी करते जाइएगा। अग्नि आग, पावक, अनल, दहन अर्थात सभी होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, पीयूष, अमी। अमृत को भी सभी पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर। यहाँ आपको पर्यायवाची याद कराया जा रहा है, उपयुक्त सभी ऑप्शन देकर, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि, मयंक, सुधाकर। ऑप्शन नंबर डी शशि, मयंक, सुधाकर सभी हैं। आइए। नदी तट, तटनी, तट, तटनी, सरिता, अपागा। उपयुक्त सभी। ये सभी किसके हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। आइए। पवन, वायु, समीर, अनिल। ये किसके पर्यायवाची हैं? पवन हवा के। वृक्ष, तरु, पादप, विपट, वट। किसके पर्यायवाची है? वृक्ष के। उपयुक्त सभी। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल। ये किसके हैं? पुष्प का पर्यायवाची, उपयुक्त सभी। रात्रि का पर्यायवाची रजनी, निशा, यामिनी। रजनी, निशा, यामिनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गंगा का पर्यायवाची जो होगा भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा। उपयुक्त सभी। भागीरथी, गंगा की पर्यायवाची क्या है? भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा अर्थात उपयुक्त सभी। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, गजानन, विनायक। लंबा है उदर गणेश, गजानन जो ज़्यादा भोजन करता है, विनायक भी कहा जाता है भगवान गणेश को। समुद्र, सागर, पयोधि जल को धारण करने वाला, जलधि जल को धारण करने वाला अर्थात सागर। अमृत, विष, जहर का विलोम शब्द पूछा है। ये सभी इसके विलोम है। विष भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है, गरल अर्थात उपयुक्त सभी, ठीक।
उत्तम का विलोम शब्द, उत्तम का अधम, निकृष्ट, बुरा, नीचा। उत्तम का जो विलोम शब्द होगा अधम होगा। क्या होगा? अधम। आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक। आस्तिक, नास्तिक। उपकार, उपकार का विलोम अपकार। उपकार, अपकार। आकाश, पाताल। आकाश का पाताल। अंधकार का प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। आइए, उदय का विलोम क्या होगा? सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो सही होगा अस्त सही होगा, डूबना नहीं होगा सही। ठीक। कठोर का मृदु, सरल, नम्र नहीं, कोमल बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दिया तो बहुत है लेकिन बेस्ट ऑप्शन उसमें छांटना है आपको। गुण, दोष, अवगुण, बुराई, ये होगा यहाँ पास ए और बी दोनों, दोष और अवगुण। ऑप्शन नंबर डी। नूतन, पुरातन। नूतन मतलब होता है नया, पुरातन मतलब होता है पुराना। सजीव का सही विलोम शब्द निर्जीव। सजीव का सही निर्जीव। आए, मानव, दानव। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव। सुख का विलोम शब्द दुख। सुख का दुख। प्रगति का विलोम शब्द होता है अवनति। क्या होती है? अवनति। गलत लिखा, अवनति, अवनति। ठीक। आए, साक्षर का विलोम शब्द है निरक्षर। साक्षर का विलोम शब्द है निरक्षर। तो साथियों, ये रहे आपके 150 प्रश्न। आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा। अब बताइए आप लोग किस विषय का प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, किसका मैराथन लाया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।